बायोग्राफी में एक और महानायक अटल बिहारी वाजपेयी की दास्तां, जिनके अटल इरादों से देश महाशक्ति बनने की दहलीज तक जा पहुंचा। बायोग्राफी में हम उनके कई ऐसे किस्से आपको दिखाएंगे जिसकी बदौलत भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया। इस बार कहानी पोखरण में अटल शक्ति की। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? 11 मई 1998, दोपहर 3:55, 7 रेसकोर्स रोड। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आवास। ड्राइंग रूम में रखे फोन की घंटी बजती है। वाजपेयी के चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्र फोन उठाते हैं। उधर से आवाज आती है, काम फतह। इसके बाद ब्रजेश मिश्र ने फोन करने वाले शख्स को इंतजार करने के लिए कहा और वो वापस मेहमान वाले कमरे में दाखिल हुए। कमरे में उस वक्त 5 लोग मौजूद थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उस वक्त के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जसवंत सिंह। सभी ने ब्रजेश मिश्रा के चेहरे के भाव पढ़ लिए और फिर उनके लिए अपनी भावनाएं काबू में रखना मुश्किल हो गया था। वाजपेयी ने भावुक हो चुके आडवाणी की ओर देखा और फिर फोन पर वैज्ञानिकों को बधाई देने चले गए। फोन की घंटी से ठीक 10 मिनट पहले दिल्ली से करीब 721 किलोमीटर दूर राजस्थान के पोखरण रेंज में 3 धमाके होते हैं। रेगिस्तान के करीब 100 फीट नीचे जमीन थर्रा रही थी। आसपास के इलाके में कंपन महसूस किया गया। इन धमाकों के साथ ही अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की हवाइयां उड़ गईं और दिल्ली की दिलेरी के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे। भारत का नाम दूसरी बार परमाणु परीक्षण के इतिहास में दर्ज हो जाता है। पहली मर्तबा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में और दूसरी बार यह कारनामा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में हुआ था। वाजपेयी के साहस की दास्तां यही खत्म नहीं होती। देश के लिए गर्व का पल जारी था। भारत न्यूक्लियर स्टेट बन चुका था। उधर अमेरिका को खबर मिली तो उसने आंखें तरेरनी शुरू कर दी। उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आनन फानन में भारत पर सीटीबीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि के उल्लंघन का आरोप लगाकर कई प्रतिबंध लगा दिए गए। अमेरिका की कोशिश थी कि भारत को दुनिया के दूसरे देशों से अलग थलग कर दिया जाए, जिससे भारत को सबक सिखाया जा सके। लेकिन ये वाजपेयी ही थे जिन पर अमेरिकी धमकी का जरा भी असर नहीं हुआ। अमेरिका के प्रतिबंधों का जवाब 2 दिन बाद दे दिया गया। 13 मई, पोखरण रेंज, 2 परमाणु परीक्षण। एक बार फिर पोखरण का रेगिस्तान थर्रा रहा था।
यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की धमक थी। जब अमेरिका हैरान था, परेशान था, आखिर अटल बिहारी वाजपेयी किस मिट्टी के बने हैं, उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ये वाजपेयी की तासीर थी। उनके लिए हमेशा राष्ट्र पहले था और उनकी सोच में विपक्षी दलों का भी भरपूर साथ मिला। पूरी दुनिया भर के पत्रकार दिल्ली में घूमते रहे। आखिर कोई वाजपेयी सरकार के परमाणु परीक्षणों का विरोध करे, लेकिन विपक्ष का दिल जीत चुके वाजपेयी के खिलाफ एक भी बयान नहीं आया। साफ है, अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे कैसे सबको साथ लेकर चला जाता है। हमारा परमाणु शस्त्र आक्रमण के लिए नहीं है, रक्षण के लिए है, आत्मरक्षण के लिए है। लेकिन आत्मरक्षण इतना मजबूत है कि अब किसी के हमारे ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होगी, साहस नहीं होगा। परमाणु परीक्षण के बारे में कई तरह की कहानियां हैं, लेकिन हकीकत तो यह है, अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट करने का मन 2 साल पहले ही बना लिया था। सियासी गलियारों में यह किस्सा बड़ा मशहूर है। जब साल 1996 में वाजपेयी शपथ ले रहे थे, तो उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने एक पर्ची पकड़ाई थी। उस समय वो उस जो चिट पकड़ाई गई थी उस पर अटल जी ने कार्रवाई की और उस चिट में लिखा था कि जो काम अधूरा काम मैं नहीं कर पाया उसे आप पूरा करिए, और वो था परमाणु परीक्षण, जो अटल जी ने तुरंत 1998 में प्रधानमंत्री बनते ही किया। देखिए, ये सब जाहिर है कि नरसिम्हा राव जी के समय बहुत प्रयास किया गया था कि भारत परमाणु परीक्षण करे, लेकिन अमेरिका के दबाव में ये परीक्षण नरसिम्हा राव सरकार नहीं कर पाई। अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो श्रेय लेने से ज्यादा काम में भरोसा करते थे। जिस परमाणु परीक्षण के सहारे भारत ने अमेरिकी तानाशाही को चुनौती दी, उसका श्रेय उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव को दिया। इसके बारे में खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिंह राव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, मैंने तो सिर्फ विस्फोट किया, असल में राव साहब दिसंबर में ही परीक्षण की तैयारी कर चुके थे। साफ तौर पर यह अटल बिहारी वाजपेयी की दरियादिली थी, जो उन्होंने परमाणु परीक्षण में नरसिंह राव को क्रेडिट दिया। लेकिन यह भी समझने वाली बात है कि यह भी अटल बिहारी वाजपेयी का ही साहस था, जिन्होंने अमेरिका के भारी दबाव के बाद भी परमाणु परीक्षण करके दिखाया। अटल जी की विदेश नीति जो थी, उन्होंने एक भारत केंद्रित विदेश नीति थी। उन्होंने भारत की पोजीशन को एक स्ट्रेटेजिक तौर से उसके ऊपर उन्होंने काम करने की कोशिश की। और अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर के दौरान जब अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी, तो तब से एक मनमुटाव सा था। तो इसलिए अमेरिका के साथ हमको उन्होंने काफ़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करके अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनको एक सही दिशा देने की कोशिश की। तो अगर आप उनकी विदेश नीति देखें तो वो भारत केंद्रित थी।